जय हिंद। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। रेलवे की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है कि वैकेंसी आखिर कब तक आएगी, क्योंकि आपको पता है कि 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, 2019 में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल ग्रुप डी की वैकेंसी आई, कुछ अन्य पोस्ट की भी वैकेंसी आई। इसके अलावा देखा जाए तो 4 साल प्लस हो चुका है, 5वां साल में घुस चुके हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। आखिर आप इसको यूँ समझिए कि जो भी छात्र अगर सिर्फ रेलवे के भरोसे बैठे हैं तो एक बार अगर उन छात्रों का चांस मिस करता है, यानी कि अगर एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है और बाय चांस उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर अगले 4 साल के बाद ही जो पैटर्न अभी बना हुआ है उसको मौका मिलेगा। कहने का मतलब है कि इस बीच में 7 से 8 साल का दायरा इस बीच में रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक परिस्थितियां हैं और कितना ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है या पड़ रही है, यूँ कहिए। और चूँकि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी यहीं से होता है, और रेलवे का क्वेश्चन का जो पैटर्न है, तो ये पैटर्न मैक्सिमम साधारण बच्चों को, जो कि समझिए कि जो समाज के सबसे निचले दायरे में जो स्टूडेंट आते हैं, उन छात्रों के लिए सबसे सूटेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछता है। बहुत सारे छात्र अभी भी हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र ऐसे हैं जो कि इंग्लिश के कारण दूसरे एग्जाम्स का वो तैयारी खास करके एसएससी या बैंक का करते ही नहीं है, वो पूरी तरीके से रेलवे पे डिपेंडेंट रहते हैं। और दूसरे वैसे छात्रों का ग्रुप है कि जो कि भीड़ से बचने का कोशिश करते हैं और साथ में टेक्निकल डिग्री यूज करते हैं, जैसे कोई आईटीआई कर लिए, डिप्लोमा या बीटेक कर लिए। तो वो छात्र को ये आशा रहता है कि जब भी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो अच्छी खासी संख्या में, चूँकि ये वैकेंसी आती है तो बड़ी होप भरी निगाह से इस वैकेंसी को देखते हैं। और हमको लगता है कि अभी एनटीपीसी ग्रुप डी के बाद, चूँकि इसका पूरा प्रोसेस अभी 6 महीने पहले कहिए कि इसका पूरा प्रोसेस हुआ है, और अभी तो बहुत बोर्ड में ज्वाइनिंग कराना बाकी ही है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल ही रहा है। तो एक तरीके से अब जो पैटर्न बना है वो इलेक्शन से पहले वैकेंसी आना और उसके पूरे प्रोसेस में 3 साल से 4 साल मिनिमम टाइम लगना, ये एक पैटर्न सा बन गया है। अब सवाल उठता है कि जो छात्र आईटीआई कर चुके हैं या डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री जिनके पास है, और जो ड्राइवर के या टेक्नीशियन के आशा में लगातार बैठे हुए हैं, या वैसे भी छात्र जो कि +2 पीसीएम से हैं, चूँकि उनके लिए भी एक पोस्ट इसमें आती है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 का टेक्नीशियन के साथ साथ वैसे छात्र जो कि आगे ग्रुप डी के आशा में है, या रेलवे अन्य पोस्ट की वैकेंसी का आशा में है, या जेई सेक्शन इंजीनियर पोस्ट की आशा में है, तो अब पिछले लगातार 6 महीना 8 महीना साल भर से लग रहा है कि अब वैकेंसी आ रही है, अब वैकेंसी आ रही है। एक तरीके से धैर्य लगातार जवाब दे रहा है। लेकिन अगर पिछले पैटर्न को देखें जो वैकेंसी देने का है, तो अब तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अब में भी कि चूँकि अप्रैल मई 2024 में इलेक्शन होना है, तो जिस तरीके से पिछली बार फरवरी मार्च में वैकेंसी दी गई थी, तो एक होप है कि मे बी कि दिसंबर जनवरी में न्यू वैकेंसी देखने को मिले। उससे पहले तो अब थोड़ी उम्मीद कम लगती है, दिखती है। दूसरी बात, एक और अहम बात अभी 2-4 दिन से जो चल रहा है कि आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने लगातार अब इधर बोलना स्टार्ट किए हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें, यानी कि अब एक उम्मीद सा लग रहा है कि हो सकता है कि सभी स्टेट का भी इलेक्शन ये सेंट्रल इलेक्शन के साथ में, लोकसभा चुनाव के साथ में करा दे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो निसंदेह स्टेट लेवल से भी अच्छी खासी संख्या में
गवर्नमेंट वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, और इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और एक न्यू पैटर्न जो वैकेंसी का आया है कि अब बहुत ज़्यादा समय स्टूडेंट को नहीं मिल पा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखिए स्टेट का, बिहार की हम बात करें कि 31 तारीख तक डेट था सुधार करने का या फॉर्म भरने का। लास्ट डेट 25-26 को हुआ। 31 तारीख तक में जिन बच्चों को प्रॉब्लम था सुधार करने का मौका दिया, और 4 दिन के बाद ही, यानी 3 दिन के बाद ही 4 तारीख से एग्ज़ाम का डेट दे दिया है ऑनलाइन मोड में। और कई एग्ज़ाम्स में भी अब जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स वैकेंसी आ रही है कि वैकेंसी आया 2 से 3 महीने के बाद एग्ज़ाम ले ली जाती है। पहले तो ये समझना है कि क्या वास्तव में रेलवे की वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। दूसरा, क्या लोकसभा और राज्य का इलेक्शन, स्टेट लेवल का जो इलेक्शन है, क्या दोनों साथ साथ होगा। अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो निस्संदेह वैकेंसी पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो इतने सारे लाखों करोड़ों छात्र हैं, तो उनको निश्चित रूप से सीरियस पूरी तरीके से अब होना पड़ेगा। उनको ये लगेगा कि नहीं, ऐसे ही लगातार बोलते जा रहे हैं या बोलते रहते हैं, इनको अपने बैच नहीं बन रहा है या बैच बनाने की चिंता है वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से ये एक्सक्यूज आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर रेलवे की पहले अगर हम बात करें, अगर आप रेलवे के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं कि रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगा, ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, अन्य पोस्ट की वैकेंसी आएगी, तो फिर उसके फॉर्म को भर करके सीरियसली हमको एग्ज़ाम देना है, तो अभी से आपको सीरियस अब हो जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर दिसंबर जनवरी में वैकेंसी आती है तो जब भी वैकेंसी आएगी उसके 3 से 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 महीना का समय लगेगा। मे भी हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे कि जिनका ऑलरेडी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, तैयारी एक लेवल तक पहुंच गया होगा, उन चंद स्टूडेंट के लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी के जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो अभी से लगेंगे, तभी उस समय तक जा कर के आपकी तैयारी पीक पे रहेगी, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि CBT-1, अगर लोको पायलट टेक्नीशियन की बात करें तो CBT-1 और CBT-2, CBT-1 में जिस तरीके से मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 महत्वपूर्ण पेपर होता है, और CBT-2 में मैथ, रीजनिंग, साइंस के बदले में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, कहने का ये बेसिक साइंस है लेकिन जनरल साइंस नहीं, ये टेक्निकल फिजिक्स रहता है, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके अलावे ट्रेड वाला सेक्शन होता है। तो ये कंप्लीट सेक्शन इस तरह का है कि अगर अभी से आप सीरियस लगते हैं फाउंडेशन लेवल से, बेसिक लेवल से भी, तो 8 महीने में 100% बहुत बेहतर तरीके से ये सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस सिलेबस को आप चाहे सेल्फ स्टडी के माध्यम से या कोई ट्यूटर के माध्यम से अभी से आप लग जाइए, तो उस समय तैयारी आपका पीक पे रहेगा। साथ में प्रैक्टिस सेशन भी आपका लगातार चलते रहना चाहिए। आप CBT-1 का लगातार टेस्ट देते रहें, CBT-2 का लगातार टेस्ट देते रहें, कम से कम वीक में 1 या 2 टेस्ट में ही आप पार्टिसिपेट करें दें। इसके अलावा ट्रेड का टेस्ट जो 75 क्वेश्चंस का होता है, वहाँ पर भी बहुत सारे लड़के फेल करते हैं। तो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, चाहे आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट से फिटर हो, डीजल हो, अथवा इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो या वायरमैन हो, तो जहाँ भी इस तरह की व्यवस्थाएं मिलती है, साथ में प्रैक्टिस में भी आप लगातार बने रहें। और इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 पेपर की तैयारी या प्रैक्टिस भी लगातार आप करते रहें। अभी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से एक बेस्ट बुक अभी आपका स्पेशल साइंस का आया है, उसमें जितने रेलवे में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो स्पेशल टॉपिक बाय टॉपिक यानी चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है। बहुत ही बेस्ट बुक है। इसके अलावा इसी पैटर्न पर बेस्ड अभी मैथ की भी बुक 2-3 दिन में आ जाएगी, और इसके अलावा रीजनिंग की भी बुक्स आ जाएगी। तो इसका यूट्यूब पर भी हम एक फ्री क्लासेस आपके प्रैक्टिस के लिए जल्द ही 2-3 दिन के अंदर में देने जा रहे हैं। अगर वहाँ से भी अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे, तो जिन छात्रों का सिलेबस समाप्त हो गया है, तो हमको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपके साथ बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी जो छात्र फाउंडेशन लेवल से चाहते हैं कि हम तैयारी करें, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी स्पेशल एक बैच भी आया हुआ है आपका 8 महीने का पूरा फाउंडेशन CBT-1 CBT-2 का। और हमारा जो भिकना पहाड़ी सेंटर पटना में है, ऑफलाइन मोड में भी चाहें तो यहाँ आकर के जस्ट 6 तारीख से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अगर ज़रूरत है तो ऐसा करें, नहीं तो आप
खुद से ही आप लगातार प्रैक्टिस करें या जहाँ भी आपको लगता है अच्छा वहाँ आप तैयारी करें, तो आप देखेंगे कि अभी से लगेंगे तो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राइवर टेक्नीशियन में नहीं मिलेगा, बल्कि अगर ITI वगैरह आप किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी इसकी वैकेंसी भी आपको नवंबर दिसंबर में श्योर आ जाएगी। इसके अलावा भी NTPC NHPC भेल गेल सेल UPPCL, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, मेट्रो DRDO ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी लगातार आती रहती है। और जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, ये 3 पेपर अगर अच्छा आप कर लिए और साथ में अगर GS सेक्शन, अन्य GS सेक्शन को भी अगर आप बेहतर किए, तो अभी देखिए बिहार में बिहार पुलिस की कितनी बड़ी वैकेंसी है, 21,000 प्लस पोस्ट है। बिहार SI की वैकेंसी आनी है और सबसे बड़ी की बिहार SSC +2 लेवल की वैकेंसी आने वाली है। इसी तरीके से अभी यूपी पुलिस आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। SSC GD का नवंबर में डेट आपका दे दिया गया है। और देखिएगा कि अलग अलग स्टेट से भी लगातार वैकेंसी का दौर अभी आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात वही है कि पढ़िए तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलना है, नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। इसलिए वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगामी 6 महीना आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाला है, बशर्ते कि आप इसका किस रूप में कैसे लाभ उठाते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए सभी छात्रों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि चूँकि करोड़ों की संख्या में छात्र हैं और लाखों की संख्या में या हज़ारों की संख्या में वैकेंसी आपकी आती है, तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और इसमें अगर एक स्थान आप अपना पक्का करना चाहते हैं तो अपने मेहनत को उसी अनुरूप लगातार बढ़ाना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 35,200 पोस्ट के लिए रेलवे NTPC में वैकेंसी आई थी, तो 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। और 1,03,000 पोस्ट के लिए ग्रुप D की वैकेंसी आई थी, तो 1,15,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। यही स्थिति SSC में भी, स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी आपका लगातार देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर आप इसमें एक सीट अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ALP टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी तो 50 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस कदर कंपटीशन लेवल है तो अपने लेवल को भी लगातार आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ परेशानी निश्चित रूप से बनी रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चांस अगर आपका मिस करता है 6 महीने 7 महीने में जो वैकेंसी का दौर आने वाला है, तो फिर अगले 5 साल आपको इंतजार करना होगा, 4 साल इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत अच्छा पोजीशन गवर्नमेंट का नहीं है और ये लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, सरकारी जॉब लगातार कम होती जा रही है। इसलिए आपको इन चंद बातों को ध्यान में रख करके कोशिश करना है कि अपने परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव करते रहना है। बाकी तो आपको जो सोचने का होगा आप सोच सकते हैं, जो बोलने का होगा बोल सकते हैं, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है, करना आपको है। क्योंकि बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले निश्चित रूप से करके निकल जाएंगे, रिजल्ट लेके निकल जाएंगे। इन बातों को समझना है। धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना रखेंगे। कोशिश करना है कि जो भी बातें हम बोले हैं उसको आत्मसात करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना है। आप जहाँ भी रहते हैं, घर पर ही रहते हैं तो घर पर से ही पढ़ाई करिए। अगर सक्षम है तो बाहर आने का, तो बाहर भी आकर के उचित माहौल आप ले सकते हैं, उस तरह से तैयारी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।